नवाबों के शहर मेट्रो सिटी लखनऊ में कब्जे युक्त आवासीय प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें 9670596700। मित्रों, आज बहुत समय के बाद सुल्तानपुर की पवित्र भूमि पर आया हूं। प्रभु श्री राम के पराक्रमी पुत्र कुश ने इस नगरी को बसाया था। यहीं पर हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था और यहीं पर वाल्मीकि, दुर्वासा और वशिष्ठ जैसे महामुनियों ने तप और संशोधन का कार्य किया था। यह भूमि क्रांतिवीर सचिंद्रनाथ बख्शी जी की भूमि है और यही भूमि के आसपास निषाद समाज के आराध्य श्रृंगवेरपुर के राजा महाराजा घुराज निषाद राज की भी स्मृति है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तो 3 दिन से मैं उत्तर प्रदेश के जनपद जनपद में जाता हूं। जहां भी जाता हूं ऐसा ही भीड़ दिखाई पड़ता है। जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते। मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता। मित्रों, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सामने 2 ही विकल्प हैं, एक सपा, बसपा और कांग्रेस। ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तुष्टीकरण करने वाली जातिवादी पार्टियां कभी भी उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। सालों तक सपा बसपा का बुआ बबुआ का राज रहा। मुझे बताओ भाई, विकास के काम हुए थे क्या? जोर से बोलना, हुए थे क्या? गरीब के घर में बिजली पहुंची थी क्या? गरीब को घर मिला था क्या? गरीब के घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? गरीब को 5 लाख तक का कार्ड मिला था क्या? कोरोना काल में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देने जैसी व्यवस्थाएं थी क्या? 2 साल तक हर घर में हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त राशन देने की व्यवस्था थी क्या? ये बुआ बबुआ नहीं कर सकते, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी 5 साल के अंदर पूरे प्रदेश को बदलने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने किया है। मित्रों, आज मुझे बताइए, हम नारा लगाते हैं अब की बार भाजपा 300 पार होगा या नहीं होगा? जोर से बोलिए, होगा या नहीं होगा? तो मैं एक बार बुलाता हूं, बोलिए, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत सारे युवा है मित्रों, क्रिकेट की गेम में अच्छा बल्लेबाज होता है ना, फुल टॉस गेंद आती है तो चौका लगाता है या नहीं लगाता है? लगाता है नहीं लगाता है? मुझे बताओ, 2014 में भाजपा जीता या नहीं जीता? 17 में कौन जीता? जोर से बोलो, 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? अब चौका लगाने के लिए 22 में कौन जीतेगा? मित्रों, अभी 2 दिन पहले ही हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मालवीय जी की जयंती गई है। वाजपेयी जी ने यूपी के लिए एक स्वप्न देखा था। वो स्वप्न को प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी पूरा करने के रास्ते पर चले हैं। एक यात्रा लेकर 5 साल तक विकास का अनुष्ठान किया है। और मित्रों, ये समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी? कार सेवकों पर डंडे चलाए थे या नहीं चलाए थे?
जो मंदिर बनने देना नहीं चाहते हैं। अखिलेश बाबू, जितना दम हो रोक कर देखो, मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है। देखते देखते अयोध्या में राम लल्ला का गगनचुंबी मंदिर बनने जाने वाला है। आप नहीं रोक सकते। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ का दरबार सुना सुना दिखता था। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, देखा है ना सबने टीवी पर, देखा है ना। आज अब भारत में से कोई भी श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, उसके कलेजे को ठंडक पहुंचती है मित्रों, ठंडक पहुंचती है। आज बाबा अपने दरबार के साथ शान से बैठे हैं और सभी श्रद्धालु जाकर वहां कहते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये कोई काम सपा बसपा कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अरे भाई, उनकी तो एबीसीडी ही उल्टी थी। वो ए का मतलब उनके लिए आतंक और अपराध था, बी का मतलब भाई भतीजावाद था, सी का मतलब करप्शन था और डी का मतलब दंगा था। अभी अभी एक इत्र के समाजवादी व्यापारी पकड़े गए हैं। अखिलेश जी को बहुत मचलन हो रही है, क्यों रेट डालते हो, क्यों रेट डालते हो? घर में से कितना रुपया निकला मालूम है? 250 करोड़ रुपया निकला, 250 करोड़ रुपया। अखिलेश जी, ये रुपया कहां से आया है, जरा हिसाब दीजिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हमें कहते हैं रेड मत करो। मोदी जी ने तय किया है भ्रष्टाचार करने वालों की कानी पाई भी उल्टी कर कर जनता के खजाने में वसूल कर दी जाएगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश ने 5 साल में 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाए, 30 मेडिकल कॉलेज बनाई, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। इसके साथ साथ निषाद राज की एक भव्य स्मारक श्रृंगवेरपुर में बन रहा है। 4.5 साल में 90 लाख ओबीसी बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देने का काम किया और नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारे विकास के काम किए। और मैं जब 2017 में प्रचार करने आता था, तब कहता था उत्तर प्रदेश को हम सुरक्षित बनाएंगे। हंसते थे लोग, ये पत्रकार मित्र भी हंसते थे। मगर आज देखिए साहब, जनता को पलायन करने वाले गुंडे खुद पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है मां बेटी बहन के सामने नजर उठाकर देखने की। ऐसा राज यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गुंडे खुद सरेंडर कर रहे हैं। मित्रों, हम संसद के अंदर एक बिल लेकर आए। बिल क्या था? धारा 370 हटाने का। मुझे बताओ भाई सुल्तानपुर वालों, धारा 370 को हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये अखिलेश, सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सारे विरोध कर रहे थे। क्यों भाई? मैं आप सबको अभी भी बताता हूं, हमारा प्रण था कि 370 को समाप्त करेंगे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने ये प्रण को पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।